इधर गोविंदा के वीडियोस को आप लोग खूब प्यार दे रहे हैं जो हमने बनाए कि दिसंबर को उनका जन्मदिन भी था। उस दिन तो हम नहीं मिल सके, थोड़ा तबीयत नासाज थी, तो सोचा आज गोविंदा के नाम पर मिल लिया जाए। उनका अलग स्टारडम रहा है, उन्होंने जनता को खूब एंटरटेन भी किया है। जब कोई आदमी लंबे समय तक पब्लिक लाइफ में एक्टिव रहता है तो उससे कुछ विवाद भी जुड़ जाते हैं। गोविंदा भी इससे छूते नहीं है। आज इन्हीं से आपको रूबरू करवाएंगे। हाल ही में गोविंदा ने लोगों के बीच तब ज्यादा चर्चा बटोरी जब उनको गलती से पैर में गोली लग गई। ये वाला विवाद छोड़ देते हैं, इसके अलावा जो भी है उनको आपके सामने पेश किए देते हैं। सबसे पहला, फैन को मारा थप्पड़। साल 2008 में हनी है तो मनी है के सेट पर उस वक्त बवाल मच गया था जब गोविंदा ने अपने ही एक फैन को थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल गोविंदा फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, जहां पर संतोष राय नाम के उनके एक फैन भी उन्हें देखने आए थे। गोविंदा ने संतोष को सेट पर सभी के सामने थप्पड़ मार दिया था। जब गोविंदा से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वो एक महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, लेकिन फैन ने बताया, यानी संतोष ने बताया कि वो बस शूटिंग देखने गए थे जहां उन्हें थप्पड़ मारा गया। डेविड धवन के साथ का झगड़ा क्या था? गोविंदा से जुड़े विवादों में डायरेक्टर डेविड धवन के साथ भी उनके रिश्ते बिगड़ने की बात काफी चर्चा में रही। एक वक्त पर गोविंदा डेविड धवन की जोड़ी काफी फेमस थी। जोड़ी ने कई सारी हिट फिल्में दी, लेकिन एक झगड़े के बाद दोनों का साथ छूट गया था। एक इंटरव्यू में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने झगड़े की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि दोनों का झगड़ा केवल इस बात पर हुआ था कि डेविड धवन ने गोविंदा को सेकेंडरी रोल करने के लिए कह दिया था। हालांकि लंबे वक्त के बाद दोनों ने बातचीत के जरिए अपने रिश्तों को ठीक कर लिया। 1000 करोड़ का पॉन्जी स्कैम। गोविंदा का नाम 1000 करोड़ के पैन इंडिया ऑनलाइन पॉन्जी स्कैम से भी जुड़ा था। हालांकि उनके मैनेजर ने इस मामले में दिए एक बयान में कहा था कि ये सारी आधी अधूरी खबरें हैं। गोविंदा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस स्कैम के तहत लाखों रुपए डिपॉजिट किए गए थे, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और बाकी राज्यों से भी लोगों ने पैसा इसमें लगाया था। रानी मुखर्जी के साथ का अफेयर क्या था? गोविंदा का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा जा चुका है, जिसमें से उन्होंने नीलम के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म भी किया था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके और रानी मुखर्जी के अफेयर की होती थी। बताया जाता है कि फिल्म हद कर दी आपने के सेट पर दोनों के अफेयर की शुरुआत हुई थी। उस वक्त गोविंदा सुनीता के साथ शादी के बंधन में बन चुके थे। रानी के साथ नाम जुड़ने की वजह से उनकी खुद की शादी भी मुश्किल में आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने रानी मुखर्जी से दूरी बना ली। भांजे के साथ क्या विवाद था? गोविंदा और उनके भांजे कृष्णाभिषेक के बीच का विवाद भी खूब सुर्खियों में रहा है। हालांकि उन्होंने हाल ही में अपने रिश्ते की कड़वाहट दूर कर ली है और आपने देखा होगा अभी कपिल के शो में दोनों साथ भी नजर आए थे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक कॉमेडी शो में कृष्णा का किया गया मजाक सुनीता आहूजा को पसंद नहीं आया था। मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब इसमें कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह भी शामिल हो गई। इसके बाद से दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ काफी बातें बोली गई। हालांकि अब तो मामला सब शांत है। हरियाणा दंगे पर ट्वीट। गोविंदा उस वक्त भी काफी चर्चा में थे जब हरियाणा में हुए दंगों पर उनका एक ट्वीट सामने आ गया था। इस मामले के बाद से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी आईडी हैक हो गई है क्योंकि वो लंबे वक्त से ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि ऐसे अकाउंट तो हैक होते ही रहते हैं। 16 करोड़ की नुकसान वाली बात क्या है? गोविंदा ने इंडस्ट्री के लोगों पर उनके खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने 2021 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था, पिछले 14-15 सालों में मैंने तगड़ा पैसा लगाया और लगभग 16 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है मुझे। अपनी ही इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक किया। बाकी आपको जो कोई और विवाद गोविंदा के जुड़े या गोविंदा से जुड़े याद आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।